हमारे माँ और बाप हमारे लिए कुदरत की तरफ से एक अनमोल तोहफा है। इनके प्यार और इनके अपनेपन में कोई मिलावट नहीं होती। ये अपने बच्चों की खुशी में खुश होते हैं और अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों की खुशियों को पूरा करने में ही गुजार देते हैं। अगर कभी ये हमारे ऊपर गुस्सा भी करते हैं तो उसमें भी हमारे लिए भलाई ही होती है। हमारे माँ और बाप जो कुछ भी हमारे लिए करते हैं उसका कोई बदला वो हमसे नहीं चाहते। बस वो अपने बच्चों को अपने आप से आगे बढ़ता हुआ और कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं। ये कहानी है एक ऐसे पिता की जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करते हैं और ख़ुद की इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करते हैं। एक लड़का अपने घर से गुस्से में निकला और मन ही मन में बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा कर अपने पास रख रखे हैं, पर मेरी बाइक के लिए पैसे नहीं हैं। अब मैं जब तक अपने पैसे से बाइक नहीं खरीद लेता मैं घर नहीं जाऊंगा। वो इतना सोच ही रहा था कि उसके पैरों में कुछ चुभने लगा। उसने अपने पैरों को देखा तो एहसास हुआ कि वो जल्दबाजी में अपने पापा के जूते पहन आया है। जूतों में कील उभरी हुई थी जो उसके पैरों में बार बार चुभ रही थी, लेकिन वो उस वक्त इतने गुस्से में था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया और आगे बढ़ गया। फिर याद आया कि वो पापा का पर्स भी अपने साथ ले आया है। उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना आज पापा के पर्स को चेक किया जाए, जिसे उसके पापा किसी को छूने नहीं दिया करते थे। पता नहीं उसमें कौन सा खजाना है जो कोई उसे हाथ भी नहीं लगा सकता था। उसने पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं थे, पर एक डायरी थी। उसने सोचा इसमें लिखा होगा कि किसको कितने पैसे देने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन वो गलत था। जब उसने डायरी खोली तो उसका पहला पेज पढ़कर उसका गुस्सा ठंडा हो गया, क्योंकि डायरी में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था जैसा वो सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस डायरी में कंप्यूटर ख़रीदने के लिए भी उधार लिए गए थे। लिखा था 20,000 रुपये बेटे के कंप्यूटर के लिए। ये वही कंप्यूटर है जिसे वो आज भी इस्तेमाल कर रहा था। उसे पता नहीं था कि कंप्यूटर को ख़रीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे, लेकिन उसको आज पता लग रहा था। उसे याद आया जब उसने पहली बार मोबाइल के लिए ज़िद की थी तो उसके बर्थडे पर उसके पापा ने मोबाइल गिफ्ट किया था और उसे खुश देखकर उसके पापा उससे कहीं ज़्यादा खुश हुए थे। जब उसने आगे का पेज पलटा तो वहाँ पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली विश थी कि अच्छे जूते पहनना। उसे याद आया कि माँ पापा से कहा करती थी कि अब तो जूते ले लीजिए, कितने पुराने हो गए हैं। तो पापा ये कहकर टाल दिया करते थे कि जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। वो ये सब सोचते हुए पास पड़ी हुई बेंच पर बैठ गया और डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ने लगा। उसमें कल की डेट पड़ी हुई थी और डेट के नीचे लिखा था 50,000 रुपये बेटे की बाइक के लिए। बस उसने इतना ही पढ़ा और उसका दिमाग एकदम सुन्न रह गया। अब उसके मन में कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। वो घर की तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ा, मगर जूतों की कील उसके पैरों में चुभ रही थी। उसने उन जूतों को रास्ते में ही उतार कर फेंक दिया। वो लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा, मगर उसके पापा घर पर नहीं थे। वो समझ गया था कि पापा कहाँ होंगे। वो सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ दौड़ा। जैसे तैसे वो बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। उसने अपने पापा को दौड़कर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके पापा समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्यों रो रहा है। उसने रोते हुए कहा, पापा मुझे बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। आज से मैं जो कुछ भी करूँगा अपनी मेहनत और अपने बलबूते पर ही करूँगा। और वो अपने पापा से कहता है, पापा आप मेरा वो गुरूर हैं जो कोई भी कभी भी नहीं तोड़ सकता। आज अगर हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, तो हम बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि इन जैसा सच्चा प्यार करने वाला दुनिया में कोई नहीं। इसलिए हमें अपने माँ बाप की
खूब कदर करना चाहिए, क्योंकि जब ये इस दुनिया से चले जाते हैं तब हमें इनके प्यार और अपनेपन की अहमियत का पता चलता है।